हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं औसत एसएससी जीडी की परीक्षा के दृष्टिकोण से और रेलवे डी ग्रुप की परीक्षा के दृष्टिकोण से। बेसिक लेवल के हर एग्जाम में काम आने वाला चैप्टर है औसत। आपने देखा होगा आजकल रीट लेवल 1 हो चाहे सीटेट जैसे एग्जाम्स हो, उसमें भी औसत के सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। हमने लेवल एवरेज ही रखा है कि बेसिक लेवल के हर एग्ज़ाम में आप कुछ अच्छा कर पाएँ। सर मैथ्स का ऑल सिलेबस कंप्लीट कर दोगे क्या? बिल्कुल लियाकत अली जी, मैथ्स का ऑल सिलेबस फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम वी विल कंप्लीट विथ यू। लीजिए, आज की पहली टाइप का सवाल है जिसे आप बोलते हैं वेटेज में। गुड मॉर्निंग चंद्रकांत जी, सूरज गौतम जी गुड मॉर्निंग, कृष्णाराम जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए, एक बार सभी लोग सवाल आपके सामने आ गया है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं दिखाऊंगा इसमें आपको एक जादू, अगर आपको नहीं आता है तो व्यवहार का खेल देखेंगे हम इसमें कि व्यवहार का खेल क्या होता है। ठीक है, जयरुद्दीन जी गुड मॉर्निंग, चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग जल्दी से इस सवाल का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और मैं बताता हूँ कि वेटेज मीन के सवाल में किया क्या जाता है। ठीक है ना, ये वेटेज मीन का सवाल है। वेटेज मीन के सवाल में क्या किया जाता है? अच्छा, 60 मिनट 60 ट्रिक्स का वीडियो आज 10 बजे अपलोड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आज 10 बजे 60 मिनट 60 ट्रिक्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया है, प्रीमियर कर दिया गया है, मतलब आप आके देख लीजिएगा। वो प्रीमियर होएगा, मतलब आप चाहें तो वहाँ कोई मैसेज लिखेंगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा यहाँ बैठा बैठा। ठीक है ना, बातें नहीं होगी उसमें, क्योंकि 60 मिनट में 60 ट्रिक पूरी शूट हुई है उसमें। ठीक है, चलिए बात की जाए आज के पहले सवाल की। स्पेशल बात क्या है, ध्यान से सुनना। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलो है और शेष छात्रों का वजन, शेष मतलब शेष छात्र है, उनका जो वजन है कितना है? उनका वजन 15.5 किलो है। थैंक यू अक्ष जी। ठीक है, कक्षा से सभी छात्रों का, कक्षा के कह सकते हो या कक्षा में कह सकते हो, कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा? ये आपका सवाल है। ठीक है ना, चलिए तो किसुम जी थैंक यू। चलिए बात को शुरू किया जाए। कैसे आपको करना था, परीक्षा में क्या अप्रोच लगानी थी उसको ध्यान से समझिएगा। भाई कितने छात्र है? 30 है। कितने हैं? 30। औसत वजन कितना है? औसत वजन कितना है? 16। पीछे कितने बच गए? 20। इनका औसत वजन कितना है? इनका औसत वजन है 15.5। 15.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से। चलो वैसे 15.5 का डबल ही करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 15.5। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और वो बात काम आने वाली वो बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या है जिसको आप n बोलते हो, ये जो संख्या है लोगों की जिसको आप n बोलते हो, इसका आप सरल अनुपात ले लीजिए हमेशा। इसको आप यहाँ पर कटता है तो काट लीजिएगा। आपने काट के सरल कर लिया, इसका फ़ायदा क्या होने वाला मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। एक दो सवाल आएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि इस बात का क्या फ़ायदा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो याद रखने वाली बात क्या है, वेटेज मीन का सवाल है। ये किसका सवाल है? ये वेटेज मीन का सवाल है। क्या होता है वेटेज मीन, वो ध्यान से देखिएगा। मैं कह दूँ भाई 5 लड़के हैं जिनका औसत वजन 10 किलो है और 4 लड़कियाँ हैं जिनका औसत वजन जो है वो 6 किलो है। ठीक है, आप इनका कुल औसत वजन बताओगे सबका मिलाकर, तो आप क्या करोगे, पहले इनका योग कर लोगे। औसत हमेशा योग बताता है, क्या बोला? औसत हमेशा योग बताता है। n इनकी संख्या है और x बार इनका औसत है। इनका अगर आप गुणा करोगे तो 50 क्या आ गया योग, इनका योग क्या आ गया 24। आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। कुल वजन कितना हो गया? कुल वजन हो गया अपने पास 74। कुल लोग कितने हैं? 9, उसमें आप 9 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं वेटेज मीन। ठीक है, या पूरे समूह का जब आपको औसत निकालना होता है तो ये करते हैं। वेटेज मीन निकालते वक्त अच्छा काम आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेटेज मीन निकालते वक्त अच्छा काम आप ये कर सकते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। नेहल जी गुड मॉर्निंग। वेटेज मीन निकालते वक्त अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि इसका सरल अनुपात ले लीजिए। ले लिया, अब 16 48 हो गया। ठीक है सर, 15.5 का डबल कितना हो गया? 15 दूना 30 और 1 31 हो गया। ठीक है, इनका योग कितना हो गया? 8 और 1 9 हो गया। और ये कितना हो गया आपका? 4 3 7 79 इनका योग हो गया। कितने लोगों का? इन 5 लोगों का। तो 79 कितने लोगों का है? 79 5 लोगों का है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 15.75 4.15। देखो अब यहाँ पर क्या गणित लगानी है वो ध्यान से समझो। जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखिएगा। अपने दिमाग में ये पिक्चर चलाइए कि बट्टा में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। 5 का पहाड़ा इसमें कहाँ तक आ जाता है? 75 तक आ जाता है। तो 75 + 4 लिख लीजिए मन के अंदर। इसे आपने मन में से क्या लिख लिया? 75
प्लस 4 बटा में 5 लिखा है। अब ध्यान से देखो ये 75 बटा 5 क्या होगा, 15 5 75, तो यहाँ से तो 15 5 75 आ गया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 बटा 5, और 4 बटा 5 क्या होता है, ध्यान से देखो ये लगा 0, ये लगा 0, 5 8 40, एक के बाद 15.8, तो 15.8 क्या हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया। ये गणना भी आप अपने मन में चला सकते हो, बाकी 5 की गणना करना आसान होता है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आसिफ जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आप सब लोगों को, क्या कार्य करना है समझ में आ गया आप सब लोगों को, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है, चलिए जब बात आ ही गई है, बातों में बात आ ही गई है, तो एक बात ये भी जान लीजिए। एक और मेथड बता रहा हूँ, लेकिन वो अभी पूरा नहीं करूँगा, अभी सिर्फ बताऊँगा कि आप में से कुछ लोग क्या ऐसा सोच सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते थे, ध्यान से देखिएगा, कि सर मैं यहाँ लिख दूँ आधा, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया आधा, और गुणा में लिख दिया मैंने 30, और बटा में लिख दिया मैंने 50, ये बटा में लिख दिया मैंने 50, ठीक है ना। क्या किया मैंने, सोचिएगा मैंने क्या किया, मैंने लिखा आधा, गुणा में लिखा 30, बटा में लिखा 50, सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब ये बताओ 15 बटा 50, 15 बटा 50 का मतलब क्या हो गया, 0.3, तो 15 में आप 15.5 पुराना औसत है, ये मतलब छोटा वाला औसत कितना है 15.5, ये छोटा वाला औसत कितना है 15.5, इस 15.5 में आप 0.3 ऐड कर दीजिए, तो उत्तर आ गया 15.8। क्या किया मैंने यहाँ पर, क्या सोचा मैंने यहाँ पर, इसको भी आप विचार कीजिएगा कि ये मैंने क्या सोचा है, इस पर आप विचार कीजिएगा। ये बताऊंगा मैं समय आने पे, अभी नहीं, किसी ट्रिक में बताऊंगा, किसी दिन इसकी ट्रिक बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। जय गुरु जी, मज़ा आ जाता है, थैंक यू रोहित जी, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। अगला एक सरल सवाल भी आ जाने चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में आए हुए सवाल है। सरल सवालों में हमें गणना जल्दी करने की कोशिश करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, 2 संख्याओं का औसत 6 और 3 अन्य संख्याओं का औसत 8 है। 2 संख्याओं का n क्या भैया, 2 संख्याओं का औसत कितना है 6, ठीक है, और अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है 8। अब इसमें क्या है, तो सिंपल सा सवाल है, 6 दूनी 12 इनका योग हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 या 24 इनका योग हो गया, 12 दूनी 24, 12 या 36 इनका टोटल हो गया, और कितनी है टोटल, ये 5 है, 5 का 36 है, तो 36 दूना 72, 36 दूना क्या बोला मैंने 72, 36 बटा 5 करना है, ठीक है ना। जब भी आपको 5 से गुणा करना है बट भाग देना है, तो गुणा दो लिख दीजिए, मन से, मन में करना है ये काम, ये कैलकुलेशन ट्रिक है, ये आपको काम मन में करना है, ठीक है ना। 36 दूना कितना हो गया 72, 5 दूना कितना हो गया 10, तो उत्तर कितना आ गया 7.2। बात समझे, तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन ट्रिक सिखाई थी आपको कि भैया 36 को जब 5 से गुणा करना है, कुछ नहीं है, इसको आधा करके, 36 गुणा 5 में इसको आधा कीजिए, इसको क्या कीजिए आधा, और 0 लगा दीजिए, ठीक है। और 36 बटा 5 में क्या करना है, सेम टू सेम काम, ध्यान, 36 बटा 5 में क्या करना है, गुणा 2 बटा 2, मतलब ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है, गुणा दो करना है। 36 गुना कितना हो गया 72, 72 बटा 10 कितना हो गया 7.10, 7.2। ये भी ध्यान रखिएगा, जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। अक्ष ने आंसर दिया बहुत अच्छे। क्रिकेट के पहले 20 ओवरों में औसत रन संख्या 5.5 थी, 5.5 थी। 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक रनों का औसत क्या होना चाहिए। ये लीजिए सवाल आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप ही के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्रिकेट के खेल में 20 ओवरों में औसत रन संख्या 5.5 थी। 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब 290 रन टोटल हो जाना चाहिए पूरी टीम का। कि भैया 20 ओवर खेले, आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। 20 ओवर जब टीम ने खेले थे तब वहाँ एवरेज लिखा आ रहा था कि भैया एवरेज जो है वो आ रहा है 5.5 का। उधर से कमेंटेटर कह रहा है कि इनको 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, इनको 290 रन बनाने हैं। सामने वाली टीम ने 289 रन बनाए हैं, इनको जीतने के लिए 290 रन बनाने हैं, ये इनका लक्ष्य है। तो अब बाकी के जो 30 ओवर है इसमें इनका क्या एवरेज रहना जरूरी है, बाकी के जो 30 ओवर है उसमें इनका एवरेज क्या रहना जरूरी है कि ये लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले हुए। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक से करेंगे और थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाएंगे साथ में, ध्यान से देखना। एन ये है 20 ओवर, कितने भैया 20 ओवर। इसमें एवरेज क्या है भैया, इसमें एवरेज है 5.5, ये लीजिए 5.5 का एवरेज है, ये औसत है, ध्यान समझे, ठीक है। अब अगले 30 ओवर में एवरेज क्या रहना चाहिए, पता नहीं भैया, वो तो पता करना है अपने को। सवाल कह रहा है वही तो पता करना है अपने को, हाँ पता कर लेंगे। कुल मिला के 50 ओवर में एवरेज कितना है, ध्यान से देखिए 50 ओवर में एवरेज कितना है। क्या सर एवरेज तो पता नहीं, लेकिन जो भी यहाँ एवरेज है उससे गुणा करने पर टोटल 290 आना चाहिए। ये योग कितना आना चाहिए भैया, 290 आना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत सिंपल सी बात है, बात को ध्यान से सुनिएगा। काजल जी ने उत्तर दे दिया, बहुत अच्छे। देखिए 20 पारी का औसत कितना है 5.5, 30 पारी का औसत कितना है पता नहीं सर, 50 पारी का औसत कितना है आवश्यकता नहीं सर,
इसका औसत कितना है, आवश्यकता नहीं सर, इसकी तो टोटल पता है अपने को। अब इसकी टोटल देखिए पहले आप कितनी होगी, ठीक है, 55 का डबल हो गया 110, 110 रन यहाँ बन चुके हैं, यहाँ 110 रन बन चुके हैं। इस गणना के हिसाब से इसका गुणा करोगे तो यहाँ 30 पी रन बनेंगे। कितने रन बनेंगे, 30 पी रन। मुझे बात को ध्यान से समझ के बताओ, ये 30 पी रन किसके बराबर है ये सोचो। एक बार बात को ध्यान से पूरा सुनना, बेसिक से बता रहा हूँ, बात एकदम सिंपल है, बात को सुनने की कोशिश करना। लीजिए सर कोशिश करते हैं। 20 ओवरों में 5.5 का एवरेज है सर, 110 रन बन चुके हैं, ठीक है भैया। अपने को बाकी के 30 जो ओवर है उसमें पी के एवरेज से चलना है, तो 30 पी रन बनेंगे अपनी भाषा में। लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे ना, 110 प्लस 30 पी को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरी टोटल प्राप्त हो जाएगी मुझे। और टोटल कितनी है, टोटल है हमारा लक्ष्य। भाई इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, हमारा लक्ष्य मिलेगा हमें, जो 290 रन का है। ये है कहानी। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए 30 पी का मान कितना होगा, ये 110 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, 0 से 0 गया, पी का मान कितना आ गया, पी का मान 6 आ गया। तो 6 क्या है आपके सवाल का जवाब है, ये कार्य आपको करना था। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, क्या सर और कुछ भी सोच सकते हैं क्या इसमें, सोच और भी कुछ सकते थे, लेकिन क्या है बहुत छोटा सा बेसिक का सवाल है, इसलिए और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जीवन में कभी समय मिला तो और भी बताएंगे इसके बारे में कुछ, ठीक है। चलिए, ये जो पिछला सवाल है ना, पिछला क्यों, हर कोई ये जो सवाल आपके सामने है ना, इसके एक एक 5-5 मेथड है, ठीक है। सर आपको हमारा आंसर नहीं दिखाई दिया काजल जी से ऊपर। ओ आपने आपका नाम कैसे पढ़ा है बताओ, आंसर तो दिखाई दिया आपका, आपने नाम लिखा बेंटेन। बेंटेन कोई नाम होता है, थोड़ा सा अपना नाम लिखिए, या फिर आप मेरे को जल्दी से अपना नाम बता दीजिए ताकि मेरे को अगली बार पता रहे। चंद्रकांत जी ने आंसर दिया, बहुत अच्छे। लक्ष्मण प्रजापति जी के 6 आंसर, वेरी गुड। एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य, और मुझे अगर काजल जी का आंसर दिखाई दे दिएगा तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ सभी शेयर करें, हाँ चलिए वही 50 से अबव तो पहुँचा ही दीजिए कम से कम। चलिए, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, और शेष वस्तुओं का मूल्य, शेष मतलब भैया 30 ही पीछे बची 35 है। अब बात को ध्यान से सुनना, ये कितनी है 30, औसत मूल्य कितना है 30, ये कितनी वस्तुएं हैं 30, और इनका औसत मूल्य कितना है 35। मैंने आपको एक बात कही थी, याद रखना, इसका आप सरल अनुपात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में। अगर आप इसका सरल अनुपात कर लेते हो तो आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। तो सरल अनुपात किया तो कितना आ गया, 1:1 आ गया। लीजिए, तो एक वस्तु कितने की 30, दूसरी वस्तु कितने की 35, दोनों मिलकर कितनी होगी, 2 वस्तु है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। भाई 30 से कम 30, 35 से कम 35, जोड़ा तो कितना आया 65, 65/2 कितना हो गया, 65/2 हो गया 32.5। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। कितनी सरल कहानी थी, पेन को हाथ ही लगाने की जरूरत नहीं थी। अपने को पता है कि 30 तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 30 बचा, यहाँ से 35 बचा, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। 30 और 35 के बीच की संख्या जब निकालनी होती है तो हम ये सोचते हैं, इनमें अंतर है 5 का, भाग दो 2 का, 5/2 कितना हो गया 2.5, तो 30 में 2.5 जोड़ दो, या 35 से 2.5 घटा दो, तो 32.5 क्या हो गया, 32.5 इनका औसत हो गया, इनके बीच की संख्या हो गई। बात समझ में आ गई होगी। ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। 32.5 आंसर दिया बेंटेन जी, गुड। काजल जी ने दिया है, बहुत अच्छे। 32.5 है भैया उत्तर, 33.5 नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सरल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये सवाल आपसे ये जानना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। और एसएससी जीडी की परीक्षा में 2019 में पूछा गया था, शिफ्ट का नाम मुझे याद नहीं है। एसएससी जीडी की परीक्षा में कई सवाल तो बहुत अच्छे पूछे गए थे पिछली बार। सर मेरा नाम राम चौधरी। अरे वाह, इतना सरल और इतना अच्छा नाम है आपका, राम, तो भी आपने लिख नहीं रखा। ऐड गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैंने बताया ना, ऐड किया ही मत करो, ऐसा हो कभी मामला तो। 30 और 35 के बीच की संख्या निकालनी है, अंतर कितने का दिख रहा है, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 30 में 2.5 जोड़ दो। मन में करो ये काम मन में करने का है ना, ये बल्ब मन में जलने चाहिए। प्रबंधकों का औसत वेतन X है तथा श्रमिकों का औसत वेतन Y है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है। प्रबंधकों का तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत वेतन क्या होगा। ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि आपको औसत की बेसिक जानकारी है या नहीं है। बस ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता है, गणना वणना नहीं है। जिसको औसत की बेसिक जानकारी है, क्या बोला मैंने, जिसको औसत की बेसिक जानकारी है उसके लिए सवाल बड़ा ही सरल सा सवाल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिए।
भाई प्रबंधकों का औसत वेतन कितना है, एक्स है। देखो ध्यान से सुनना, औसत वेतन एक्स है, ठीक है ना। तो इसको औसत कहाँ है, ये औसत इसमें लिखा है इसको एक्स, ठीक है। श्रमिकों का औसत वेतन वाई है, श्रमिकों का औसत वेतन वाई है, ठीक है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या की 15 गुना है, तो ये 15 गुना मतलब इसको 1 मान लो और इसको 15 मान लो, क्योंकि अगर कुछ भी हो यहाँ सरल अनुपात तो लिख ही सकते हैं भाई। n अगर वास्तविक संख्या हमें नहीं भी पता होती है तो भी हम इसका सरल अनुपात लिख सकते हैं, हमें पता है, इससे सवाल गलत नहीं होगा। हमें नहीं पता कि ये 1 है और ये 15 है, ठीक है ना, समझे क्या कहा। अच्छा, इतनी भाषा अपने को पता होनी चाहिए कि प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या की 15 गुना है। कौन है 15 गुना, प्रबंधक है 15 गुना, तो श्रमिक को बोलो 1, प्रबंधक को बोलो 15, बस। अब क्या करना है आगे, जो हम करते हैं x है, x बार है, इनका योग कर लो। क्या करोगे, इनका योग क्या होगा, देखो पहले वालों का योग कितना होगा, ध्यान से देखो, पहले वालों का योग कितना होगा 15 × x, 15x। दूसरे वालों का योग क्या होगा 1 × y, बटा में क्या लिखोगे, राशियों का योग हो गया, ये इनका योग और इनका योग हमने यहाँ लिख दिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है हमें, 16। तो 15x + y बटा 16, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको मेरी बात भाषा जानकारी समझ में आई होगी। बात करी जाए अगले सवाल की, ठीक है। अगला सवाल है वो अपने आप में एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी होती है रोज रोज, ठीक है ना। एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा B से A तक वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट कर आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब दूरी समान हो, ये लिमिट पता होनी चाहिए हर चीज़ की। मैंने ट्रिक वाले में 60 ट्रिक्स कराई है, उसमें लिमिट बताइए, आपको पता है 60 मिनट 60 ट्रिक्स आज 10 बजे प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इसकी लिमिट पता होनी चाहिए आपको कि सवाल की लिमिट क्या है, कहाँ ये सवाल अप्लाई होता है। इसकी लिमिट ये है, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, ठीक है ना, तब ये काम में लेते हो आप। दूरी समान कब कब, ये A से B तक की दूरी पर ये भाई साहब गए A से B तक और वापस आए B से A तक, तो दूरी समान है। दूरी समान की यही कंडीशन नहीं हो सकती, अलग अलग कंडीशन भी हो सकती है। ये साइकिल वाला 1, ये साइकिल वाला 2, ठीक है ना, ये भी 12 किलोमीटर गया, ये भी 12 किलोमीटर गया, दूरी समान है, इनकी औसत चाल निकाल सकते हो इस तरीके से। तो जब दो व्यक्तियों की औसत, जब दो व्यक्ति समान दूरी तय करते हैं या एक व्यक्ति 2 समान दूरी करते हैं, रीजनिंग आप नहीं पढ़ाते सर, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाएंगे पंकज जी, बहुत मस्त मज़ा आ जाएगा। तो उस टाइम 2xy x + y बी आंसर आपका ट्रिक होता है 2xy बटा x + y, औसत चाल निकालने की ट्रिक होती है। दो चालों की औसत चाल कब, जब दूरी समान हो, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक स्थान A से B तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा B से A तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी। अब बात तो समझ ही गए होंगे आप, है ना। 60 और 65 के बीच में 2 आंसर है। देखो एक परीक्षा में कई बार ये भी होता है, बेसिक लेवल की परीक्षा में बहुत सारी बार ये बातें होती है, ध्यान रखना, बात को ध्यान सुनना। बेसिक लेवल की परीक्षा में बहुत सारी बात ये होती है, जब भी ये सवाल मिले ना तो पहली आंख आपकी वहाँ जानी चाहिए कि 60 और 65 के बीच में उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में एक ही उत्तर हो जाए 60 और 65 के बीच में, तो वही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 2 × 60 × 65 बटा 60 + 65 कितना हो गया भैया, 135, सॉरी 125, 125, ठीक है। 2 × 125 होता है 5 × 5, इसमें 5 × 5 × 5 3 बार 5 है इसके अंदर, तो 1 5 तो इसका रहेगा, इसके अंदर जा नहीं पाएगा। 2 5 कट जाएंगे, 12 बार और 13 बार। 12 और 13 का गुणा याद होना चाहिए आपको, 156 होता है, कैलकुलेशन ट्रिक्स में सिखाया था। 156 का डबल हो गया 312, 312, 312 का डबल कितना हो गया 312, 624, 624, सी आंसर बिल्कुल सही है। ये आपकी गणना हो गई। 156 का डबल 312, 312 बटा 5, 312 का डबल कितना हो गया 624, 624 मतलब 62.4। तो ये आपका आंसर आ चुका है। जो चीज़ें मैंने बोली इसमें कैलकुलेशन ट्रिक मैंने काम में ली है, कहाँ लिए देखना ध्यान से, 12 और 13 का गुणा करने में भी ली है। छोटी छोटी बातें आपकी गणना कम करती है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। स्मिथ नाम का बंदा है, वो 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है, तो स्मिथ की औसत चाल क्या है। देखिए
पहली बात तो यहाँ विशेष बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सवाल कह रहा है वर्ग की चारों भुजाएं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। देखो एक बात बताऊँ मैं, औसत की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सवाल बन सकते हैं औसत में, लेकिन परीक्षाओं में सवाल कम आते हैं औसत से, पहली बात। दूसरा, बेसिक लेवल की परीक्षाओं के लिए बेसिक लेवल के सवाल कराएं। औसत एक ऐसा टॉपिक है, वास्तव में एक समय था जब सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, तो तब आता जब स्पीड सेम होती। स्पीड सेम होती, स्पीड सेम कैसे होती भैया? स्पीड सेम नहीं, समय सेम होता। 62.5 तो तब आता जब समय सेम होता, ठीक है ना, स्पीड नहीं। चलिए, 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है। वर्ग की चारों भुजाएं, देखिए ध्यान से, वर्ग की चारों भुजाएं मतलब दूरी बराबर है, और जब दूरी बराबर है और आपको 4 चाल दे रखी है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4, इसको उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, ध्यान रखना। 1/A पहली चाल, 1/B दूसरी चाल, 1/C तीसरी चाल, 1/D चौथी चाल, समझे? इसको उल्टा करोगे तो उत्तर आएगा, ध्यान रखना। सिंपल सी बात को याद रखिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर 3 चालों की औसत चाल निकालनी हो जब दूरी समान हो, क्या बोला, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, ठीक है सर, जब दूरी समान हो और 3 चालों की औसत चाल निकालनी हो तो आप क्या करोगे, 1/3, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये आपका आंसर होगा। इसको उल्टा करना है, उससे उत्तर आएगा, ध्यान रखना। बटा में लिखा हुआ है, 1 के बटा में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1/4, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D, ठीक है ना। अगर आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे आया, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे डी ग्रुप जैसे एग्जाम की, जहाँ पर हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए कि 3 चालों की औसत चाल ये होती है और 4 चालों की औसत चाल ये होती है। तो 1/4, ठीक है भैया। अब 10, 12, 15 और 20 का लसअप पे क्या होगा, 60 में सब आ जाएंगे, 60 में सब आ जाएंगे, बटा में लिख दिया 60, लीजिए। 6, 5, 4 और 3, 6, 4, 10, 5, 15, 18, 18/60, 9/30, 9/30, 120/9, 120/9 कितना हो गया, यही हुआ भाई, अगर गणना में गलती नहीं है तो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 3, 9 तिया 27, 9 एकम 9, ठीक है, 9 तिया 27, अभी तो कट रहा था, क्या कट रहा है तो अभी तो पहले काटो इसको, लो 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बी आंसर इज द राइट आंसर। बी किया, बी दिया भाई किसी ने, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार चेक कर लीजिएगा। 60, चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ, 6, 5, 4 और 3, 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, 18/60, 9/30, 9/30, 120/9, 120/9, उल्टा किया मैंने लास्ट में, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से आके मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया लास्ट में। 120/9 कितना हो गया, 40/3, 40/3, 13 से 1/3। सी इज द राइट आंसर, लक्ष्मण प्रजापति। ओके, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। सवाल आपके सामने आ चुका है। 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति माह व्यक्तियों का औसत चावल खपत 8.5 है, ठीक है, जबकि वयस्कों के लिए औसत खपत 10 किलो प्रति व्यक्ति है, ठीक है, और नाबालिगों के लिए यह 5.5 किलो प्रति व्यक्ति है, ठीक है। परिवार में नाबालिग कितने हैं, ये आपका सवाल है और हम जवाब की बात करेंगे। लीजिए, सवाल समझ में आया क्या? सवाल लंबा चौड़ा है, उत्तर इतना छोटा सा है। सवाल समझ में आ जाना चाहिए, या मिक्सर का नियम लगता है। क्या है सर मिक्सर का नियम? बात को ध्यान से सुनिएगा। कहा कि क्लास के लड़के, कहा कि क्लास की लड़कियां, और बन गई उनसे क्लास, यही हुआ, ठीक है ना। लड़कों का औसत भार, एक क्लास है जिसमें लड़कों का औसत भार 60 किलो है, ठीक है सर। बात को सुनना, औसत भार। पहले तो मैंने इससे पहले पढ़ाते वक्त एक बात कही थी, हमारे लिए सिर्फ गणनाएं हैं, जो है ना, 60 किलो भार है, चाहे उसके पास 60 रुपए है, चाहे वो 60 साल का हो गया है, चाहे उसका भार 60 हो गया है, चाहे वो 60 साल का हो गया है, चाहे उसके पास 60 रुपए है, ठीक है ना, या चाहे उसने 60 अलग अलग तरह के एक चीज़ें इकट्ठी कर रखी है, हमारे लिए सब चीज़ें समान है, ठीक है ना। मैंने कहा लड़कों का औसत भार 60 है, ठीक है सर। लड़कियों का औसत भार 45 है, ठीक है सर।
जब आपने पूरी क्लास का औसत भार निकाला तो 50 आया। क्या सर ये कैसे? भाई जो लड़के रहे होंगे, जो भी लड़के रहे होंगे उन्हें लड़कों के औसत भार से, जो भी लड़कों की संख्या रही होगी उसे लड़कों के औसत भार से गुणा किया होगा, और जो भी लड़कियां रही होगी उन्हें लड़कियों के औसत भार से गुणा किया होगा। इन दोनों को जोड़ा होगा, राशियों का योग किया होगा, बटा राशियों की संख्या किया होगा। यही हुआ होगा ना, तब जाके क्या निकला होगा? तब जाके निकला होगा इनका औसत भार। ये हमें अगर पहले से दे देवे कि सर लड़कों का ये है, लड़कियों का ये है, पूरी क्लास का ये बन रहा है मिक्सर का नियम, तो आप क्या करें, इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए, इनकी संख्या का अनुपात पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इनकी संख्या का अनुपात पता चल जाएगा। यहाँ घटाया कितना आया? 10, यहाँ घटाया कितना आया? 5, कितना हो गया? 1/2। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 1/2 है। ये कहानी है, ये औसत का नियम है। ये धन पर भी लागू होती है। एक के पास 60 है, एक के पास 45 है, या एक समूह के पास 60 है, एक समूह के पास 45 है, पूरी क्लास का जो औसत बन गया वो 50 बन गया, तो उनका अनुपात क्या है? उनका अनुपात, संख्या का अनुपात 1:2 है। ये औसत का नियम है। चलिए अब लगा के देखिए, अब बड़ा मजा आएगा, बहुत सरल लगेगी बात। लीजिए, 4 वयस्कों और कुछ नाबालिग, 4 तो वयस्क और कुछ नाबालिग है, ठीक है, कि परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति औसत चावल, देखो पूरे परिवार का बताया है, पूरे परिवार का कितना है? पूरे परिवार का कितना है? 8.5 है, ठीक है। 60 मिनट 60 ट्रिक्स देख लीजिएगा, 60 मिनट 60 ट्रिक्स टाइम पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 7 दिन बाद वहाँ से डिलीट कर दूंगा और फिर वो पैड होगा। बात समझ आ गई ना? देख के नोट्स बना के डाउनलोड करके जो करना वो सब करके रख लेना, जिन जिनको बताना उनको शेयर भी कर देना, ठीक है। जबकि वयस्कों के औसत भार का खपत 10 किलो वयस्कों का, और नाबालिगों का कितना? 5.5। अब बात को ध्यान से सुनना, ये तो वयस्क है एडल्ट, और ये नाबालिग, इनको यहाँ नहीं लिख देते हैं। ये तो वयस्क है और ये एडल्ट है, मतलब ये तो एडल्ट है और ये नाबालिग है, ठीक है। इनसे बनेगा पूरा परिवार, इनसे क्या बनेगा? पूरा परिवार। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ को आपको कहाँ लिखना है। इधर लिख देता हूँ मैं किसको? वयस्कों को। वयस्क कितने भैया? 10, ठीक है। इधर लिख देता हूँ नाबालिगों को 5.5, और इनसे बनेगा परिवार, परिवार को लिख देता हूँ बीच में। परिवार कितना है? 8.5, सिंपल। इसमें से घटेघट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से घटेघट कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1.5, 1.5 का मतलब समझ गए? काटोगे तो 1 और 2, 2:1 हो गया। ये 2:1 इनका अनुपात आ गया, पहली बात। अब वयस्क है कितने? ये एडल्ट इधर थे, देखो ये एडल्ट इधर थे। वयस्क कितने भैया? वयस्क 4 है, ठीक है ना। वयस्क कितने हैं? 4। तो नाबालिग कितने होंगे? देखो यहाँ कह रहा है 2 है हमारे अनुपात की भाषा में, यहाँ कह रहा है 4 है। बात को सुनना ध्यान से। वयस्कों की वास्तविक संख्या कितनी है? 4 है। अनुपात की भाषा में कितनी दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो, अनुपात की भाषा में वयस्क कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 3 है परिवार में, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 6, 2 3 6। कहाँ गड़बड़ हुई भैया? कहाँ गलत घटा दिया? 10 में से 8.5 में से 5 घटाया, 2 दिख रहा है जो 4 के बराबर है। 2, 1.5 दूनी 3, 2 दिख रहा है वो 4 के बराबर है, तो 3 होगा वो 6 के बराबर होगा। तो परिवार में, अच्छा नाबालिगों की संख्या बतानी है क्या? तो वो 1 के बराबर होगी, सिंपल। मैंने सोचा पूरा परिवार, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ से पढ़ लिया परिवार में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। नाबालिगों की संख्या तो बतानी है, तो नाबालिग तो 1 ही है ना भैया, तो 1 से गुणा कर दो तो 2 उत्तर आ जाएगा, बी राइट आंसर, सिंपल। मैंने यहाँ से परिवार पढ़ के सोच लिया परिवार की संख्या पूछ रही है। रविंदर जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आई होप बात समझ में आपको आ गई होगी। सिंपल सा सवाल था, मिक्सर का नियम लगाना था। अब आज वापस मिक्सर का नियम लगाने का समय आ गया, लीजिए। एक तारीख से कोचिंग खुल जाएंगी, ठीक है। 1 तारीख से कोचिंग खुल जाएगी, फिर हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किलो है, 12 वाहनों का औसत किलो 6000 है, शेष का कितना है? 3000 है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या क्या है? आप तो देख लीजिए ना, कौन बीच में कौन दिख रहा है आपको? सभी का 4000 है, ये बीच में दिख रहा है ना भाई। छोटी एक राशि छोटी, एक राशि बड़ी, एक राशि बीच की, मतलब ये औसत है दोनों का औसत तो बीच में होगा ना इन दोनों के। तो इधर देखो 12 वाहनों का औसत वजन कितना है? 6000। तो ये 12 वाहन है, इनका औसत वजन कितना है? 6000, ठीक है। और बाकी का कितना है? बाकी का है 3000।
इनसे मिलकर पूरे सबका मिलकर कितना हो गया, सबका हो गया 4000। सिंपल सी बात है। जब ये 3 आंकड़े दे रहे को ना, हमेशा ध्यान रखना, ये बीच वाला आंकड़ा, इन दोनों से एक छोटा और एक बड़ा आंकड़ा ही बीच में रखा जाएगा। इधर से ये घटाओगे तो 1000 आएगा, इधर से ये घटाओगे तो 2000 आएगा। 0 0 0 कट गए, ठीक है ना, 1:2 हो गया। ये 12 दिख रहा है, ये वास्तव में तो 12 है, हमारे अनुपात की भाषा में 1 है। ये कह रहा है टोटल कितना है, टोटल हमारे अनुपात की भाषा में कितना दिख रहा है 3। तो 12 कितना हो गया, 12 36। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। किसी ने दिया क्या? विनोद कुमार जी कह रहे 2 आंसर है, बहुत अच्छे। 1 तारीख से कोचिंग खुल जाएगी। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। अब तो आप बताओ यार, ये तो बहुत हो गया। चलिए 30 सवाल से हम डाल दिया। किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन जो है 22,000 रुपये, अफसरों का है 28,000 और अफसर नहीं है उनका है 13,000। यदि अफसर 12 है तो जो अफसर नहीं है उनकी संख्या कितनी है, ये सवाल है, ठीक है ना। चलिए ऑफिसर्स का 28,000 है, ये लिख दिया 28,000। इनका कितना है 22,000 है, ये 22,000 लिख दिया कुल मिला के। और 13,000 किनका है, जो ऑफिसर नहीं है उनका। सब में 1000 लगा हुआ था इसलिए 1000 काट दिया मैंने, 0 0 0 काट दिया, क्या फ़ायदा उसका। यहाँ से घटाऊंगा तो 6 आएगा, सीधा सा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। और यहाँ से घटाऊंगा तो 13 7 2 9 आएगा, कट रहा है अभी 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3:2 इनका अनुपात है, ठीक है। ऑफिसर कितने दिखाई दे रहे भैया, ऑफिसर दिखाई दे रहे 12 और अपने यहाँ कितने दे रहे 3। तो जो 12 दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर है, जो 12 दिखाई दे रहा है वो 3 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर होगा, जो नॉन ऑफिसर है वो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो सी इज़ द राइट आंसर। आई होप पर्सन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। रविंद्र पवार जी कह रहे हैं मैंने गलती से लिख दिया था 30, उत्तर है 36। कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगले साल की बात करी जाए। सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज भी वापस शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपके आज का जो ट्रिक का सेशन है उसका सबसे पहला सवाल क्या है बताए? चलो कोई बताएगा क्या? जितने भी लोग हैं लाइव वो बताने की कोशिश करना। जो 60 मिनट 60 ट्रिक्स की आज की सीजन आने वाली है उसका सबसे पहला सवाल क्या है? उसका सबसे पहला सवाल ये लिखा हुआ है, याद करता हूँ ना, 365। 2 की घात 365 में अंकों की संख्या बताओ। जब आप इसको गुणा करोगे तो इसमें अंकों की संख्या बतानी है आपको। अंकों की संख्या बताओ। मैं देखता हूं कौन उत्तर देता, देखते हैं। जो आपके नंबर सिस्टम का, अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूं, ध्यान रखना ना, जो अपने नंबर सिस्टम की 60 मिनट 60 ट्रिक्स है, उसका सवाल नंबर 1 ये है। जो आप 10 बजे प्रीमियर देखने वाले हो, आज 10 बजे अभी मेरी क्लास होते ही प्रीमियर। अच्छा ये ध्यान रखना अपने को ना, क्लास 10 से पहले फ्री कर देनी है, नहीं तो फिर प्रीमियर भी अपना ही चलेगा, लाइव भी अपना ही चलेगा। तो मुझे टाइम कैसे पता चलेगा, मैं तो मोबाइल नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो 10 बजने में जब 5 मिनट कम हो मुझे बताना, इस तरह कर देना, ओरिजिनल वाला टाइम, ठीक है। कोई इसका उत्तर बताएगा क्या? 2 की घात 365 में अंकों की संख्या बताओ। कोई आंसर बताओ भाई चैलेंज के साथ। आई एम जस्ट हाईली मोटिवेटेड टू डू नथिंग। वेरी गुड भैया। आई एम नॉट लेजी, आई एम जस्ट हाईली मोटिवेटेड टू डू नथिंग। वो वाली बात होगी, वो 5 स्टार वाला ऐड आता ना, वो कहता है अच्छा हुआ बेटा तूने मेरी छड़ी नहीं उठाई, ठीक है ना। हाँ वैभव जी एक बात और भी है, नाश करने से अच्छा है कुछ नहीं किया जाए, है ना। वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका कोई उत्तर बताए तो देखें कि कोई इसका उत्तर बताए कि 2 की घात 65 में, 2 की घात 365 में अंकों की संख्या कितनी होगी। जब आप इसका गुणा करोगे, 2 को आप 365 बार गुणा में लिखोगे और गुणा करोगे तो आपको ये बताना इसमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो अगर ये नहीं पता है ना तो 60 मिनट 60 ट्रिक्स देख लेना, उसमें ऐसी 60 ट्रिक है और शानदार ट्रिक्स है, ठीक है ना। और हाँ ये है कि कुछ आपको आती भी होगी भाई, आप जीवन में इतने बड़े हो गए हो, कुछ आपने पढ़ाई करी है, कुछ चीज़ें आपने सीखी है, तो कुछ बातें आपको आती भी होगी, ठीक है ना। तो जानिए इसे 10 बजे। हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, आपके जीवन से जुड़ी हुई स्पेशल बात, कि जो 60 मिनट 60 ट्रिक्स है ना, इसकी हम PDF नहीं देंगे भैया, ठीक है ना। चलिए, और 60 मिनट 60 ट्रिक्स है लेकिन करवाने में पूरे 80 मिनट लग गए, बीच बीच में मैंने बातें भी करी, ठीक है। चलिए
आ गया हमारा आज का अगला सवाल, प्रश्न नंबर 38। यदि a और b का औसत a की घात n+1 प्लस b की घात n+1, ये लिखा है a की घात n+1 प्लस b की घात n+1 हो बटा a की घात n प्लस b की घात n हो, तो n का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। मुझे आप एक बात बताइए, a और b दो राशियां हैं, है सर, a एक राशि है, b एक राशि है। नहीं, यूनिट डिजिट नहीं बताना है यूनिट डिजिट नहीं बताना है, उसमें कितने अंक होंगे, अंकों की संख्या बतानी है। यूनिट डिजिट नहीं बताना है, यूनिट डिजिट बता बच्चों वाला खेल हो जाता। वो भी मैंने यूनिट डिजिट की भी एक ट्रिक बना के डाल दी है, बाहर कैसे हटाओ उसके बाद ट्रिक डाल दी है। एक सवाल मैंने ये भी डाला है इसमें कि आगे बार लगा हुआ है, ये आगे बार, ये 1.5 लिखा हुआ है, इसमें आगे बार लगा हुआ है, पीछे बार तो सुना होगा, आगे बार लगा हुआ है, तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा अगर आगे बार लगा हुआ है तो। ठीक है ना, ये सवाल मैंने डाल दिया, ठीक है ना। अब 60 ट्रिक मैंने लिखी आज से, ये तो सब सरल थी, ऐसी कोई बात नहीं है, 4-5 जगह से मैंने इकट्ठी कर ली मेरी अलग अलग कक्षाओं से। चलिए, a और b अगर दो राशि हैं तो उनका औसत क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना। अगर a और b दो राशियां हैं तो a प्लस बी बाई 2 होगा, ठीक है सर। तो यहाँ भी n का कोई ऐसा मान रख दो भैया, यहाँ पर n का कोई ऐसा मान रखो जिससे क्या हो जाए, जिससे ये हो जाए a प्लस बी बाई 2। तो अगर आप n की जगह रख देते हो 0, बात को ध्यान से सुनना, अगर आप n की जगह 0 रखते हो तो ध्यान से देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। और a की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो मान 1 होगा, समझे आप। किसी भी संख्या की अगर घात 0 तो मान 1 होगा। मन में एक बात बोल के देखिए एक बार, घात 0 मान 1, घात 0 मान 1 होगा, ठीक है ना। तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो आता है, ऐसा कैसा आया ना, हाँ ऐसा कैसा आया, इसका मतलब n का मान क्या होगा, n का मान 0 होगा। बात समझ गए क्या। तो ये सवाल आपको हमेशा ऑप्शन से करना होता है, अन्यथा आप कक्षा 11 की पुस्तक निकाल कर उसमें इसका वेरिफिकेशन देख सकते हैं कि पूरा कैसे सोल्व कराया जाता है, पूरी हर चीज़ कैसे होती है, लेकिन वो पूरा इतना सोल्व हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए आप n की वैल्यू रख के आप देख सकते हो। आपने अगर जब n की वैल्यू 0 रखी तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2 हो गया। और हमें पता है कि a और b अगर दो राशियाँ हैं तो उनका औसत भी क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। बात करी जाए अगले सवाल की। अगला सवाल, यदि a, b और c का औसत m हो तो a b प्लस बी सी प्लस सी ए का औसत नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का औसत क्या होएगा। इफ द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज m एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड माई थिंग्स। चलिए, हमें एक सर्व समीकरण पता होनी चाहिए कि सर a प्लस बी प्लस सी का जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग। ये एक सर्व समीकरण है, ये एक सूत्र है, ये एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। याद है सर। अब बात को आगे बढ़े, ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, प्रश्न ने छुपा के दिया है। उसने कहा है कि a b एंड c का औसत कितना है, m है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये 3 लोग है भैया, कितने हैं, 3 लोग, एक a है, एक b है, एक c है कि नहीं है। इनका औसत कितना है, इनका औसत m है। 3 लोगों का औसत m है तो योग कितना होगा, 3m होगा। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई, बात को ध्यान से सुनना भाई। 3 लोग है, A, B एंड C, अमराराम, भंवराराम, चिमनाराम आर 3 पर्सन्स, और उनका औसत कितना है, उनका औसत m है तो उनका योग कितना होगा। 3 लोगों का औसत m है तो योग होगा 3m, ठीक है ना। चलिए, यहाँ क्या लिखोगे, 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर। समझे, वो कितनी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में, ध्यान से देखो, बात को सुनना ध्यान से। 9m स्क्वायर हो गया। अब ये जब 0 हो गया तो ये तो पूरा पद 0 हो गया। ये 9m किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। अब कई लोग यहाँ पर 9m लिख देंगे तो गलत हो जाएगा उत्तर उनका उत्तर है 3m स्क्वायर। बात समझ में आई क्या। क्यों, हमें इसका योग पूछा क्या, आपको ये पूछा क्या कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, नहीं, हमें पूछा इनका औसत बताओ। हमें क्या पूछा, हमें कहा इसका औसत बताओ। व्हाट टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। इनका औसत तो ऐसे ही निकलेगा ना मेरे भाई, है ना। तो अभी तक हमें पता चल गया, देखो
विनोद यू डिड द रॉन्ग, मैंने कहा था आप डी बोलोगे तो डी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तो वैल्यू पता चली है ना आपको, यहाँ से किसकी वैल्यू पता चली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता चली है। क्या आपको ये फाइंड करना था? नहीं सर, हमारे को तो ये फाइंड करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 फाइंड करना था। तो इसमें भी तो आप अपॉन 3 करोगे, देन 9m स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 3m स्क्वायर, देयर इज नो एनी डाउट, देन बी इज द राइट आंसर। टाइम 9:51 हो गया, 9:55 होते ही बंद कर देंगे, है ना, 9:55 होते ही आज की क्लास को फ्री कर देंगे, ताकि आप उसके बाद देख सकें 60 मिनट 60 ट्रिक्स। आई होप आपको आनंद आएगा। कुछ ट्रिकें मैंने बैठे बैठे सोल्व करा दिए, कुछ ट्रिकें मैंने खड़े होकर पढ़ाया है, ठीक है ना, फुल आनंद लिया है। सोमवार अच्छा सवाल है, जिसके साथ आज का फाइनल सवाल भी कह सकते हैं आप इसे। कल इसके आगे के सवाल करेंगे हम। इस सीट में 50 सवाल है टोटल, 50 51 सवाल होंगे, है ना। चलिए इस आधी सीट अभी कर लेते, आधी कल कर लेंगे। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। मंगलवार से बुधवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री है। सोम मंगल बुध गुरु 3 3 3 3 12 12 12 12। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। 12/1 गुणा, अब देखते ध्यान से, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, तो इनटू कर देंगे हम किससे, 4 से। किसका? 4 से नहीं, 12 चौक 48 थोड़ी होगा, वापस सुन लीजिए एक बार। सोम मंगल बुध, अच्छा सोम से बुध है और मंगल से बुध है, सोम मंगल बुध 3 ही है ना, तो 3 3 3 इक्वल टू 9, 3 3 3 इक्वल टू 9, 9/1 इंटू 4, 9 चौक 36 हमारा आंसर है, बस। अब कहानी ये है, बात को ध्यान से सुनना, कहानी ये है, अभी बड़ा आराम से करा के दिखाऊंगा आपको इस बार, कि कौन से बच्चे ने ये आंसर निकाला है, कौन से बच्चे ने ऐसे आंसर निकाला है। कहानी ये है। अब आप सोचो कि आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो क्या? निकालोगे तो बना देंगे आपको मैथ्स में तरह। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना। 37 37 37, 34 34 34, 3 3 3 3 3 3 इक्वल टू 9। अब इसके लिए क्या लिखूँ मैं, 3 3 3 इक्वल टू 9 अपॉन 1 इंटू 4 इक्वल टू 36 इज द आंसर, देयर इज नो डाउट। कैसे आया वो समझो अब, है ना, कैसे आया, बना कैसे, ये मैंने वो मामला जो बनाया वो कैसे बना, बेसिक क्या है, सब बातों पे बात करी जाए। लीजिए लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। आज का फाइनल सवाल देखो भैया, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है, 37 है। 37 को इंटू 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 2 3 या 9 10 11 37 या 111 इसकी टोटल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे एंड आफ्टर डेट थर्सडे, देन एवरेज 34 एंड दैट्स 34 इंटू 3 इक्वल टू 102, 3 या 9, हाँ ठीक है, 102। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है, 9 का अंतर है इनमें, है कि नहीं है। अब ये 9 का अंतर कैसे आया मेरे भाई, उसको भी तो ध्यान से समझ लो आप, बात को ध्यान से सुनना। 9 का अंतर, अच्छा एक विशेष सूचना, कल क्लास हो भी सकती है नहीं भी हो, संडे है ना कल अगर मैं घर गया और सुबह जल्दी नहीं आया तो क्लास नहीं होगी। मंडे से आपके 3 सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो रही है, ये बेसिक है, फिर अभी वो भी बताऊँगा डायरेक्ट कैसे करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ ये वाले भाई साहब ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ जो है वो भारी है, सीधी सी बात है। इसका मतलब मंडे में से जब आप, अब इसमें से आप घटा के देखो तो ये ऊपर बड़ी राशि लेकिन नीचे छोटी लेकिन घटा के देखो तो, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, घटाओगे तो चेंज हो जाएंगे निशान, ये लीजिए निशान चेंज हो गए, लीजिए घटा दिया आपने। टी से टी कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, इधर एम आ गया, एम माइनस टी आ गया, टी मतलब थर्सडे वाला, एम माइनस टी इक्वल टू कितना है, 9 है। ये आपका बेसिक है, ठीक है ना, कि बेसिक पता होना चाहिए मेरे भाई। m माइनस टी इक्वल टू 9 हो गया, m माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया, 9। 9 क्या है, इनका डिफरेंस है। और हमारे यहाँ डिफरेंस कितना देख रहा है, ध्यान से देखो, बृहस्पतिवार और सोमवार, ध्यान से देखो, थर्सडे एंड मंडे का जो अनुपात है वो 4:5 है। मतलब थर्सडे 4 4 4 थर्सडे, 5 4 मंडे, तो मंडे कितना है, मंडे 5 है, थर्सडे कितना है, 4 है। कब, अनुपात की भाषा में। इनका अंतर कितना दिख रहा है, इनका अंतर 1 दिख रहा है। आपको किससे गुणा करना है, आपको थर्सडे ज्ञात करना है तो 4 से गुणा करना है,
तो 9 चौक 36 क्या हो गया, 9 चौक 36 आपके सवाल का जवाब हो गया। ये है बेसिक। अब इसकी ट्रिक भी सीख लो जल्दी से। इसकी ट्रिक क्या हो देखो ध्यान से जल्दी से। 3 राशियां, अब सुनना ट्रिक बता रहा हूं जल्दी से 1 मिनट में। 3 राशियां हैं, शुरू वाली 3 राशियां वो 37 37 37 है, बाद वाली 3 राशियां 34 34 34 है। तो इनका योग क्यों निकालो, सीधा अंतर ही निकाल लो ना इनका। भाई ये 37 37 37 है तो ये 37 प्लस 37 प्लस 37 होने वाली है, और बाद वाली 34 प्लस 34 प्लस 34 होने वाली है। मतलब इनका अंतर कितना है, 3 प्लस 3 प्लस 3, इनका डायरेक्ट अंतर हो गया, 9 का अंतर है। ये बात अगर आप डायरेक्ट सोच ले हो तो कितना आनंद हो जाए आपके जीवन में। भाई देखो 37 37 37, 34 34 34, अंतर कितने का, 3 3 3 का, तो टोटल अंतर कितने का आएगा, 9 का। तो मैंने पहले ही देख लिया कि इनमें टोटल अंतर 9 का आ रहा है, तो आपने टोटल अंतर 9 लिख दिया। यहाँ अनुपात की भाषा में अंतर कितना दिख रहा है, ये जो आपका गुरुवार है वो 4 है और सोमवार है वो 5 है, 1 दिख रहा है। आपको गुरुवार ज्ञात करना था, आप इसे 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, ऐसे करके आप 5 सेकंड से पहले इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये था आज का हमारा सेशन। इसके बाद आपका प्रीमियर चलेगा सुपर 30 60 मिनट 60 ट्रिक्स का। 60 ट्रिक्स है, पूरी देखेगा, आराम से देखेगा, डाउनलोड करके रख लेगा, लाइफ टाइम साथ रखेगा। लेकिन बेईमानी मत कीजिएगा, जब भी समय मिले उसके नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। क्या सर ने 60 ट्रिक बताइए, मैं 60 ट्रिक से नोट बना लेता हूँ कॉपी में। अच्छा, अब 60 मिनट में 60 ट्रिक बताने के टारगेट को लेकर थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ाया उसमें, तो कोई चीज़ कम समझ में आए तो 2 बार देखेगा, और उसके बाद भी कोई चीज़ रह जाए आपके जीवन में, क्या सर उसमें एक चीज़ रह गई मेरे जीवन में, तो हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। वहाँ आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी तो मिल ही रहा है ना, एक नया व्हाट्सअप नंबर हमने जनरेट किया है बच्चों के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो ये जो नया व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम, अपना स्टेट, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी लिख के भेज सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा टेलीग्राम पे तो आप जुड़े ही हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।